जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा, निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते,
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परम करुणा वरुणालय निखिल ब्रह्मांड नायक परिद्वित पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन तथा परम करुणामयी लादनी शक्ति वृषभानु दुलारी श्रीमती राधिका रानी के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा भगवान श्री नित्यानंद एवं उनके समस्त पार्षद श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए जगत गुरु पार्षद श्री श्रीमद नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद स्वामी शिला प्रभुपाद एवं परम पूजनीय अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद नित्य लीला शत श्री श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त उपस्थित भक्तों के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज के भागवत कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। हम श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु के अतिशय आभारी हैं जिन्होंने कृपा करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप सबकी सेवा करने का सुअवसर प्रदान किए हैं। भगवान श्री श्री राधा नील माधव की अहेतु की कृपा है जिसके माध्यम से जिनकी करुणा से हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सत्संग लाभ करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। विशेषतया हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने गुरुदेव की सेवा करने का एक सुअवसर प्रदान किया जिससे कि हम अपनी वाणी को पवित्र कर सक रहे हैं। इसमें भगवान की, गुरुदेव की तथा आप सभी भक्तों की बड़ी महती कृपा है। हम लोग भगवान की मधुराति मधुर दामोदर लीला का श्रवण पिछले कई सत्र से कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, अलौकिक हैं और वो अपनी इन लीलाओं के माध्यम से हम सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी भक्ति में जिस एन केन प्रकार हम लगे रहें उसके लिए प्रेरित करते हैं। इस लीला के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे हैं कि भगवान ने किस तरह से अपनी अहेतु की कृपा का प्रदर्शन किया है। मुख्यतया हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं कि भगवान के भक्त की कितनी बड़ी महिमा है हमारे भक्ति जीवन में। भगवान के भक्त की कृपा यदि हमको प्राप्त हो जाए
तो भगवान की प्राप्ति अतिशय सुलभ हो जाती है। इस लीला के माध्यम से आपने श्रवण किया है कि एक क्षणिक सत्संग श्री नारद जी महाराज का कुबेर पुत्रों को हुआ है। उन कुबेर पुत्रों ने नारद जी का हृदय से ना तो स्वागत किया था, ना तो दर्शन किया था। एक विपरीत परिस्थिति में नारद जी वहां प्रकट हुए हैं, फिर भी उनकी कृपा दृष्टि ही उन दोनों के उद्धार का कारण बनी है। तात्पर्य यह है कि साधु संग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण भगवान की इस लीला से प्रकट है। और अभी आप देखेंगे कि भगवान ने स्वयं इस बात का प्रतिपादन किया है, स्वयं उन्होंने स्पष्ट किया है कि साधु संग की महत्ता कितनी है। पिछले सत्र में आपने श्रवण किया कि जब भगवान उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन के निकट पहुंचते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि ये तो दोनों कुबेर पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर धन के, वैभव के अभिमान में इतने ज्यादा मदांत हो चुके हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध क्या हो सकता है। तथापि उन्होंने नारद जी का स्मरण किया कि उनके परम प्रिय भक्त नारद जी चूंकि इनका उद्धार चाहते हैं, इसलिए मुझे इनके प्रति, इनके ऊपर कृपा करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि नारद जी की कृपा नहीं हुई होती तो इन दोनों का उद्धार निश्चित नहीं था। तो संत की कृपा, संत की महिमा, साधु संग हमारे जीवन में, हमारी भक्ति के प्रशस्ति में एक बहुत ही वस्तु है और उसका हम सबको ध्यान पूर्वक, लगन पूर्वक सेवन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही वास्तव में भक्ति है। यदि हम साधु के प्रति, संत के प्रति अपनी शुद्ध भक्ति, शुद्ध बुद्धि ना प्रकट कर सके तो फिर हमारी भक्ति के मार्ग में उन्नति का, आगे का मार्ग अवरुद्ध ही रहेगा। यदि हम प्रशस्त करना चाहते हैं इस मार्ग को तो संतों की संगति करना अनिवार्य है। तो हमने देखा था कि जब भगवान उखल को घसीटते हुए उन दोनों वृक्षों को गिरा दिए हैं, दो देवपुत्र उसमें से प्रकट हुए हैं, दिव्य आत्माएं प्रकट हुई हैं और हमने उनके उस दिव्यत्व का, उनके उस प्राकट्य का वर्णन पिछले सत्र में किया था कि कैसे वो जाज्वल्यमान, दे दीप्यमान दिखाई दे रहे थे। उनकी आभा से चारों दिशाएं शोभायमान हो गई थी। जबकि इसके पूर्व जब वो श्रापित किए गए थे तो वो अंधकार में थे, लेकिन संत की कृपा से, भगवान के दर्शन करने से और 36,000 वर्ष तक की घोर तपस्या करने से अब वो पूर्णतया शुद्ध हो चुके थे, पवित्र हो चुके थे, परमहंस स्थिति को प्राप्त हो चुके थे और भगवान की कृपा से अब उनका कल्याण हो चुका था। तो भगवान की उन्होंने स्तुति किया था और स्तुति करने के समय भगवान से उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, आपने हमको बंधन मुक्त कर दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, ऋणी हैं। तो भगवान वहां पर लीला माध्यम से हम सबको समझाने के लिए कि वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, भगवान ने वहां पर उन्होंने कहा है कि बंधो मुक्तिर न दास्यति, जो बंधन में हो वो भला किसी को मुक्ति क्या दे सकता है। इस बात को हमने पिछले सत्र में स्पष्ट करने का प्रयास किया था और इसका एक दृष्टांत भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो अब उसी के क्रम को, उसी कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो जब वो
दोनों कुबेर पुत्र भगवान की स्तुति कर रहे थे। चश्मा जो है जरा ठीक नहीं काम कर रहा है। तो भगवान के सामने जब उन्होंने स्तुति किया और भगवान ने बताया कि भैया मैं तो स्वयं एक बंधन में बंधा हुआ छोटा सा बालक हूं आपके सामने। देखिए भगवान की लीला जो हो रही होती है उसमें उनकी लीला शक्ति, योग माया, वैष्णवी शक्ति पूर्ण रूप से कार्यान्वित रहती है और वही सूत्रधार होती है भगवान की लीला प्रतिपादन का। यानी भगवान जिस तरह का आस्वादन करना चाहते हैं, योग माया उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करती है, उस तरह का मंच तैयार करती है और उस मंच भगवान अभिनय करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि भगवान नाटक नहीं कर रहे होते हैं। मैया ने जब उनको उखल में बांधा है और भगवान जब रो रहे हैं तो वो रो रहे हैं, ये नहीं कि वो कोई अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि उस रोने का आस्वादन, उस भक्ति का आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। तो योग माया उसमें ऐसी परिस्थिति क्रिएट करती है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है कि भगवान को ये लगेगा कि वो वास्तव में रो रहे हैं, वो उस रोने का अनुभव कर रहे हैं और उस रोने की क्रिया के माध्यम से अपने भक्त के प्रति जो उनका प्रेम है वो प्रगाढ़ हो रहा है। ये सारी चीजें भगवान उसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान छोटे से हैं तो छोटे से ही हैं, ये नहीं कि अब वो विराट स्वरूप में अपने को वहां प्रकट कर रहे हैं, नहीं, छोटे से ही हैं, उखल में ही बंधे हुए हैं और वो सत्य है और उसी रूप में वो अपनी इस लीला को प्रतिपादित कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो इस बंधन में हूं, भला आपका मैं कल्याण कैसे कर सकता हूं। तो वो दोनों कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि क्यों कर मोहि सम्मान जतावहु, मोहि अबोध बालक गुण गावहु। तब दो यक्ष परम हर्षाई, बोलेहु प्रभु जानहु सच्चाई। तब वो दोनों यक्ष कुमार मणिग्रीव नरकुवर कहते हैं कि हे प्रभु, आप देखने में जो बालक दिखाई दे रहे हो, मैं इसकी सच्चाई को जानता हूं। और कैसे जानता हूं कह रहे हैं, आगे पूरा इसका विवरण देंगे। भगवान के उस दिव्य रूप का वर्णन करते हुए दोनों यक्ष कुमार कह रहे हैं कि कृष्ण नराकृति तुम भगवाना, नारद कीन्हु ज्ञान आना। हे भगवान, हमारे गुरुदेव श्री नारद जी महाराज ने हमको यह ज्ञान प्रदान किया था। उन्होंने बताया था कि आप नर लीला करोगे, मनुष्य रूप में द्वापर युग में नंद भवन में प्रकट होगे और उस प्राकट्य के समय आप हमारा उद्धार करोगे। तो हमको नारद जी के माध्यम से पता है कि आप कौन हो, कैसे हो और कौन सी लीला कर रहे हो। देखिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि श्री नारद जी के माध्यम से इन दोनों यक्ष कुमारों को पता नहीं होता कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, किस तरह वो प्रकट होंगे, कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे, तो इन दोनों को पता नहीं चलता कि भगवान है कि नहीं है, ये कौन है, ये बालक है कि किस रूप में है। इसका पूर्ण ज्ञान उनको वास्तव में नारद जी के माध्यम से प्राप्त हो चुका था। इसीलिए कहा जाता है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो बताए। तो गुरु की महिमा गोविंद की महिमा से पहले क्यों आती है? इसीलिए आती है कि गुरु ही भगवान का ज्ञान प्रदान करता है और ज्ञान प्रदान करने वाला श्रेष्ठ होता ही है। तो इन दोनों को गुरु की कृपा से, की कृपा से भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान हो चुका था। तब वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप नराकृति रूप में, इस बालक के रूप में, मनुष्य रूप में भी पूर्ण रूपेण भगवान हो, आप पूर्ण भगवान हो। तिनहि अनुग्रह स्मृति सारा, सकल विश्व है रूप तुम्हारा। और उन नारद जी महाराज की कृपा से, उनके अनुग्रह से मुझे पूरी स्मृति बनी हुई है। जो कुछ उन्होंने उस समय कहा था
वो मैं सब मुझे याद है, मुझे स्मरण है। और हे प्रभु, मैं तो इस जगह पर श्री नंद भवन में उपस्थित होकर के आपकी सारी लीलाओं को देख भी रहा हूं। मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जिन लीलाओं का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि आकर के थोड़े समय दर्शन करके चले जा रहे हैं, उस लीला का मैं निरंतर दर्शन करते ही आ रहा हूं। और फिर कहते हैं कि सकल विश्व है रूप तुम्हारा। प्रभु, मैं जान गया हूं, मुझे पूर्ण ज्ञान हो चुका है कि आप इस छोटे बालक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो हमारे सामने, लेकिन आप ही एक समय में इस सारे विश्व में व्याप्त हो, यानी आप विश्व रूप भी हो। सब कारण कहूं कारण स्वामी, पंडित जन जानहि अभिरामी। हे प्रभु, आप समस्त कारणों के कारण हो, सर्व कारण कारणम। और ऐसी बात सारे पंडित लोग, विद्वान लोग, यहाँ तक कि श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, वेद शास्त्र पुराण सब आपके इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? कि आप ही समस्त कारणों के कारण हो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्तुति कर रहे हैं। उसी बात को ये यक्ष कुमार प्रकट कर रहे हैं। महायोगेश्वर शक्ति अपारा, आदि पुरुष चारि हूं विस्तारा। हे प्रभु, आप महायोगेश्वर हो। आप अपनी इस योग शक्ति से किसी को भी मोहित कर सकते हो और आप किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हो। आदि पुरुष चारि हूं विस्तारा, और आप ही आदि पुरुष हो, यानी जितने भी पुरुषावतार शास्त्रों में वर्णित हैं उन सबके आप स्रोत हो। आपके माध्यम से ही उनका प्राकट्य हुआ है और फिर उनके माध्यम से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। दूसरे शब्दों में, इस सृष्टि का विस्तार और इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो केवल आप हैं, मात्र आप हैं। मात्र तुम्हें प्राणी हो तन प्राणा, अहंकार इंद्रिय नियमाना। निकट रहो पर हो बहु दूरी, स्थूल सूक्ष्म स्थिति पूरी। अक्षय परम नियंता जानहु, परात्पर एक स्वयं भगवान हूं। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के प्राण हो, यानी जितनी भी जीवधारी हैं इस ब्रह्मांड में, उन सब के स्रोत, उन सब के प्राण हे प्रभु आप ही हो। यानी आप प्राणेश्वर हो, प्राणियों के भी प्राणी हो, आत्मा के भी आत्मा हो, आप परमात्मा हो। और अहंकार इंद्रिय नियमाना, और जितनी भी इंद्रियां हैं, अहंकार को जोड़ करके मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त इंद्रियां, इन सब के नियामक स्वामी आप ही हो, ऋषिकेश आप ही हो। और कह रहे हैं कि हे प्रभु, निकट रहो पर हो बहु दूरी। और आप एक ही समय में किसी भी जीव के अत्यंत निकट रहते हो। उनके कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा रूप में भगवान जितना निकट किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, उतना निकट कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। यहां तक कि उस व्यक्ति का अपना शरीर, जिसके मोह में रह करके वो नाना प्रकार के दुष्कर्म करने में भी नहीं हिचकता है, वो शरीर भी भगवान से ज्यादा नजदीक उस व्यक्ति के नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा और आत्मा ये दोनों एक संग एक जगह विद्यमान होते हैं, हृदयस्थ होते हैं, हृदय के अंदर रहते हैं। तो भगवान की निकटता आत्मा से जितनी ज्यादा नजदीकी है, उतना शरीर की भी नहीं है, शरीर के किसी की भी नहीं है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि आप जितने नजदीक हैं उतना कोई नहीं है, लेकिन आप उसी समय जितने दूर हो
उससे ज्यादा दूर भी कोई नहीं है, क्योंकि आप अधोक्षज कहे जाते हो। आपको इन भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है, और आप सुदूर गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हो, जहां पर किसी भी व्यक्ति की इंद्रियां पहुंच नहीं सकती हैं। तो आप एक समय में इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो, कण कण में हो, और दूसरे समय में सबसे दूर हो, जहां पर आप दिखाई नहीं देते हैं, आपको जाना नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। यही है हमारे गौड़ीय सिद्धांत भी इसी में निहित है, अचिंत्य भेदाभेद, जिसमें भगवान एक ही समय में उपस्थित भी हैं और एक ही समय में अनुपस्थित भी है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो यही सिद्धांत यहाँ पर ये यक्ष कुमार प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं स्थूल सूक्ष्म स्थिति पूरी, यानी आप स्थूल में भी सूक्ष्म में भी पूर्ण रूपेण विद्यमान हो, फिर भी आप बहुत दूर हो और आप उतने ही निकट भी हो। जैसे कि वो लोग भगवान को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रभु आप हमारे बहुत निकट हो, मैं आपको देख सक रहा हूं, लेकिन दूसरे समय में आप गोलोक वृंदावन धाम में हो, इस सारे सृष्टि में, इसके कण कण में आप विद्यमान हो, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपकी शक्ति, आपकी माया अचिंत्य है, और आप अचिंत्य रूप में कब कहा कैसे हो वो कोई जान नहीं सकता है। अक्षय, हे प्रभु आप अक्षय हो, शाश्वत हो, आपका कभी क्षय नहीं हो सकता है। आपसे ही पुरुषावतार होते हैं, समस्त सृष्टि की रचना होती है, लेकिन फिर भी आप पूर्ण विदम पूर्ण विदा ही रहते हो। आपके अंदर से जितना भी कुछ निकाल लिया जाए फिर भी उसमें कोई कमी नहीं आती है। जबकि सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, भौतिक आधार पर देखा जाए, तो भौतिक वस्तुओं में से यदि किसी मात्रा के रूप में कुछ अंश उससे निकाल लिया जाए तो उसमें कमी दिखाई देती है। जैसे कोई फल हो, और फल को यदि आप खा लें, काट लें, तो जितना काटेंगे जितना खाएंगे उतनी कमी उस फल के अंदर दिखाई दे जाएगी, उसमें उतनी जगह बन जाएगी, लगेगा कि इस फल को आधा खा लिया गया है या चौथाई खा लिया गया है। लेकिन भगवान के अंदर ऐसा कुछ नहीं, विकार नहीं होता है। उनसे कुछ कितना भी कुछ निकाल लिया जाए, उनसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जो हमारी बुद्धि के अचिंत्य हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकल रहे हैं, फिर भी भगवान भगवान है, उनमें कोई कमी नहीं होती है, उनमें कोई दोष, कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। उसी बात को ये यक्ष कुमार कह रहे हैं कि प्रभु आप अक्षय हो, आप शाश्वत हो, आप निरंतर हो, आप में कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। परम नियंता जानू, और आप ही इस सृष्टि के परम नियामक हैं, ये मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? श्री नारद जी की कृपा से जानता हूं। परात्पर, आप जो है परात्पर हैं। परात्पर का मतलब सर्वश्रेष्ठ। इस ब्रह्मांड में जो भी रचना है, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे भौतिक रूप में हो, चाहे किसी वस्तु के रूप में हो, उन सब में उनकी श्रेष्ठता यदि देखी जाए तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं। और एक स्वयं भगवान हूं, और हे प्रभु आप स्वयं भगवान हैं। इस सृष्टि में बहुत से भगवान हो सकते हैं, लेकिन उनके सर्वे सर्वा एकमात्र स्वयं भगवान आप ही हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उसी बात का प्रतिपादन यहाँ पर यक्ष कुमार कर रहे हैं कि प्रभु आप स्वयं भगवान हैं। देखिए पूरे भागवत का सार इन स्तुतियों में श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये यक्ष कुमार उस सारे सार सर्वस्व को यहाँ पर इन कुछ लाइनों में ही व्यक्त कर दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि महत्त्व कहूं आप ही शाश्वत काज स्वरूप, त्रिगुण प्रकृति कहूं आप ही
उपादान अनुरूप। देखिए कितना गहन ज्ञान इन दोनों महापुरुषों को हो चुका है। अब ये वास्तव में दिव्यात्मा है, महापुरुष हो चुके हैं, और जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, भला उसको किसी ज्ञान की क्या कमी रह सकती है। जब 5 वर्ष के ध्रुव महाराज को पूर्ण शास्त्र का ज्ञान केवल भगवान की शंख के स्पर्श मात्र से हो सकता है, तो इन देवताओं को श्री नारद जी के दर्शन से, उनके उपदेश से और भगवान के साक्षात दर्शन से यदि शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि महत तत्व कहूं आप ही शाश्वत काज स्वरूप। अब ये सृष्टि का, पूरी सृष्टि की रचना जो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान श्री कपिल देव वर्णन करते हैं, उसका उन्होंने सार रूप में कह दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है, महत तत्व से जिसका प्रारंभ होता है, उस महत तत्व को उद्वेलित करने वाले, क्षोभित करने वाली आपकी शक्ति जब उसमें पहुंचती है, जब उसको क्षोभित करती है, तो उस महत तत्व से त्रिगुणात्मक प्रकृति क्षोभित होती है और उससे फिर अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से फिर आगे चल करके सारी सृष्टि का प्रतिपादन होता है। तो वो कह रहे हैं कि उसके भी, महत्त्व के भी कारण आप ही हैं। यानी कि महत्त्व अनादि है, शाश्वत है, वो सदा सर्वदा से अव्यक्त रूप में विराजमान है, लेकिन उसको व्यक्त आप करते हैं, आपकी शक्ति करती है। तो आपकी शक्ति के रूप में वो विद्यमान रहता है, लेकिन उसका प्राकट्य तभी होता है जब आप चाहते हैं, जब आपकी कृपा होती है। और आपकी कृपा कैसे होती है? आपकी शक्ति के रूप में होती है। जब आप उस पर दृष्टिपात करते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं, तब सृष्टि का संचालन प्रारंभ होता है। और कह रहे हैं कि उपादान अनुरूप, हे प्रभु आप जो है इस सृष्टि के निमित्त हैं, और आप ही उपादान हैं, और आप ही साधारण कारण भी हैं। सो किसी भी वस्तु के निर्माण में 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो कर्ता की जरूरत होती है, जो उस वस्तु का निर्माण करने वाला हो, जिसको निमित्त कारण कहते हैं। और दूसरा होता है उपादान, जिसमें बहुत सारी सामग्री, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे उस वस्तु का सृजन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और तीसरा है साधारण कारण, जिसके माध्यम से उन वस्तुओं को इकट्ठा करके सृजन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मिट्टी का बर्तन जब बनाया जाता है, तो मिट्टी का बर्तन बनने में 3 कारण होते हैं। एक तो निमित्त कारण, कुम्हार होता है जो उस मिट्टी के बर्तन को बनाता है। और उपादान कारण है वो स्वयं मिट्टी और पानी, और जिससे उसको, मिट्टी को कूटा जाता है, पानी को मिलाया जाता है, उसकी फिर लुगदी बनाई जाती है। तो ये जो क्रिया और ये वस्तुएं इकट्ठी की जा रही हैं, ये उपादान है। और जो कुम्हार का चाक होता है, जिसके ऊपर वो बर्तन को, उस मिट्टी को एक बर्तन का स्वरूप देता है, वो है साधारण कारण। तो इन तीनों को मिलाने से भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। तो 3 कारण अलग अलग चाहिए होते हैं, लेकिन इस संसार की सृष्टि के जो निमित्त हैं, जो उपादान है, जो साधारण कारण है, वो तीनों भगवान है, स्वयं भगवान है। यानी वो किसी अन्य वस्तु की सहायता नहीं लेते हैं, क्योंकि ये समस्त वस्तुएं उनकी अपनी शक्तियां हैं। वो स्वयं ही है वास्तव में, जो अपनी शक्ति के रूप में उपादान भी है, कारण भी है, और उसके साधारण रूप भी है। यानी कुम्हार भी है, मिट्टी भी है, और चाक भी है। वो स्वयं ही तीनों कारण बनते हैं। तो इस चीज को ये यक्ष कुमार यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, इसके कारण मात्र आप ही हैं। फिर आगे कहते हैं, स्वयं आप परमात्मा
जानहु जीव विचार, जन्म वृद्धि बालक युवा, प्रौढ़ा वृद्धा भार। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, स्वयं आप ही परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में विराजमान रहते हो, और आपकी उपस्थिति वहां पर किसी जीव के जन्म लेने से लेकर के उसके युवावस्था में जाने पर, प्रौढ़ावस्था में जाने पर, और फिर वृद्धावस्था में जाने पर, और मृत्यु पर्यंत जो भी उसके अंदर विकास हो रहे हैं, जो भी वो क्रियाएं कर रहा है, उन सब को आप संपादित करते हैं। उसके कारण भी आप ही हैं। यानी आपकी संस्तुति के बिना कोई जीव कुछ भी कार्य कर नहीं सकता है। अब आप सोच सकते होंगे कि यदि भगवान की संस्तुति हर जगह ही होती है, तो जो कार्य व्यक्ति अनैतिक ढंग से करता है वो भी भगवान की संस्तुति से ही हो रहा है, और जो अच्छे काम कर रहा है वो भी भगवान की संस्तुति से हो रहा है। तो फिर जब दोनों के कारण भगवान ही है, तो फिर दूसरे व्यक्ति पर इसका दोष क्यों जाएगा? वो किसी बुरे कर्म का या अच्छे कर्म का भोक्ता क्यों बनेगा? तो आचार्य यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि संस्तुति यानी भगवान की बिना आज्ञा के तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, लेकिन जो कर्म हम करने जा रहे होते हैं उसकी इच्छा शक्ति हम में अपने अंदर निहित है। भगवान ने हमको आंशिक शक्ति दी हुई है कर्म करने की, तभी तो हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, नहीं तो हमको यहाँ पर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इस जगत में आए हैं केवल इसीलिए कि जिससे हम अपनी उस आंशिक स्वतंत्रता का उपयोग करके हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकें। कर तो सकेंगे, लेकिन जो वो उस करने की क्रिया शक्ति है उसकी संस्तुति भगवान ही देंगे। भगवान की शक्ति के बिना आप कर नहीं पाओगे, लेकिन करोगे आप अपने से। कर्म आप करोगे, लेकिन कर्म करने की शक्ति है उसकी संस्तुति, उसकी अनुमति भगवान से प्राप्त होगी। बिना भगवान के आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जब मृत्यु होती है, जब ये शरीर निष्क्रिय होता है, तो उस समय परमात्मा उस शरीर को छोड़ चुके होते हैं। जब वो छोड़ चुके होते हैं फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आप चाहो कि कोई अन्य कर्म कर लो, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म कर लो, यहां तक कि आप अपने होठों को भी नहीं हिला सकते हो, पलकों को भी नहीं झपका सकते हो, हाथ पैर भी नहीं हिला सकते हो, सांस भी नहीं ले सकते हो। तो आपकी समस्त क्रियाएं एक ही क्षण में शिथिल हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, केवल परमात्मा की अपनी इच्छा को संकुचित करने से। तो जब तक भगवान की इच्छा रहती है, जब तक उनकी शक्ति हमको प्रेरित करती रहती है, तब तक हम कर्म करते हैं। लेकिन कर्म हम अपनी इच्छा से करते हैं, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें। भगवान हमको समझाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो संतों के माध्यम से, भागवतम भगवत गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से वो बताते हैं, और स्वयं अवतार लेकर के बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब वहां पर हमको अपने विवेक का आश्रय लेना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि हमको वास्तव में क्या करने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ये हमारे अपने ऊपर है। बाकी क्रिया जो हो रही है, उस क्रिया की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो भगवान से ही आएगी, इसमें दो राय नहीं है। तो भगवान कर्म के भोगी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं। हाँ, शक्ति उनसे अवश्य आएगी, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना इस संसार का कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता है। तो शक्ति मिलेगी, लेकिन उस शक्ति का हमको सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर ये दोनों महात्मा पुरुष अब हमको शिक्षा के रूप में भगवान की स्तुति के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। परम भक्त तव नारद कियो अनुग्रह मोहि, तव दर्शन सौभाग्य भा साधन दुर्लभ जोहि। शाप मुक्त हम भयो अब जीवन सार्थक आज, वास्तव माया शाप नहीं सिद्ध वरदान सुकाजू। देखिए, अब इन दोनों यक्ष पुत्रों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इनको वास्तव में बुद्धि आ गई है, और
ये अब श्री नारद जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है, उनको ये पूर्ण ज्ञान हो चुका है कि हे प्रभु, आज आपका जो हमको दर्शन हुआ और आपके दर्शन मात्र से जो हमारा कल्याण हुआ, इस सब के पीछे श्री नारद जी महाराज का वो शाप है। और वास्तव में वो शाप नहीं, वरदान है हमारे लिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि नारद जी हमको मिले और हमको उन्होंने शापित किया, जिससे आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्याएं किया करते हैं, फिर भी आपका दर्शन क्षणिक मात्र हो जाए, यही उनके लिए सब कुछ हुआ करता है। लेकिन श्री नारद जी की कृपा से आज साक्षात रूप में आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। यह परम संत की परम कृपा है। इससे हमको आज ये पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया है कि नारद जी का वो शाप नहीं था, वास्तव में वरदान था। तो देखिए, महात्माओं की वाणी को हम सभी को अपने अनुकूल स्वीकार करना चाहिए, यद्यपि वो प्रतिकूल दिखाई देती हो, भले दिखाई देती हो कि वो हमको अच्छी नहीं लग रही है, हमको बुराई रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उसको हमको अपने हित के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी महात्मा या संत हमारे लिए कहते हैं, वो कभी भी हमारे अहित में नहीं कहते हैं। अब आगे के श्लोक की चर्चा करते हैं। गुह्यमाणैः अग्राह्य विकारैः प्राकृतैः गुणैः कहनुहि अर्हति विज्ञातुं प्राक् सिद्धं गुण संवृता। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणैक्षन्न महिम्ने ब्राह्मणे नमः। ये 32वां और 33वां श्लोक है। इसमें अब ये यक्ष कुमार कह रहे हैं, भागो, इसके पहले जब इन्होंने स्तुति कर दिया तो आचार्यों ने बीच बीच में प्रश्न उठाए हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद बीच बीच में प्रश्न उठाते हैं के माध्यम से, जिससे कि इन यक्ष कुमारों की बातों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो भगवान जब इन्होंने अपनी स्तुति समाप्त की, यहां तक की, तब कहते हैं कि भगवान कृष्ण तब बोले हूं, मैं ही ब्रह्मान, क्यों नहीं जग कहूं देख के, मम स्वरूप कहूं ज्ञान। जब इन यक्ष कुमारों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के नियामक हैं, आप ही सृष्टा हैं, रचयिता हैं, आप ही के माध्यम से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, आप आदि पुरुष हैं, शाश्वत हैं, निरंतर हैं, सब कुछ स्तुतियां जब इन्होंने कर लिया, तो भगवान मानो उन यक्ष कुमारों से पूछते हैं कि हे देवताओं, यदि आप कहते हो कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही विभु हूं, मैं ही स्थूल हूं, मैं ही सूक्ष्म हूं और मैं ही कण कण में विद्यमान हूं, यदि ऐसा है तो प्रश्न पूछते हैं कि क्यों नहीं जग कहूं देख के, मम स्वरूप कहूं ज्ञान। तब इस संसार को देख करके, इस ब्रह्मांड को देख करके मेरे स्वरूप का ज्ञान व्यक्ति को क्यों नहीं हो जाता है? ऐसी क्या प्रॉब्लम, ऐसी क्या समस्या है कि जब मैं कण कण में विद्यमान हूं, इस सृष्टि का रचनाकार मैं ही हूं, और आपके इस स्तुति से, आपके कथनानुसार मैं ही सर्वस्व हूं, तो जब मैं हर जगह विद्यमान हूं, तो फिर मुझे आप या यह संसार या कोई भी व्यक्ति सर्वत्र मुझे क्यों नहीं देख पाता है? इसका क्या कारण है? तो अब ये यक्ष कुमार उसका उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, आप कहूं वास्तव दृश्य स्वरूप भरपूर, देख रहे हैं जासु हम भौतिक बुद्धि दूर, का जीवात्मा जानती
मोरा साच स्वरूप, दो तब उत्तर दियो प्रामाणिक अनुरूप। तो उन देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप इसलिए नहीं दिखाई देते हो कि हमारी बुद्धि बद्धात्मा है, भौतिक आवरण में ढकी हुई है, और भौतिक आवरण से ढकी होने के कारण चूंकि उसको वास्तविक ज्ञान नहीं है, अंधकार में है, तो वो प्रकाश की ओर देख नहीं पाती है। और आप तो दिव्य प्रकाश हो, आपकी उपस्थिति जहां कहीं भी हो वो प्रकाशमय होती है, प्रकाशमय ही होगी। तो अंधकार में, भौतिक बद्धता में, इन भौतिक दृष्टियों से, भौतिक बुद्धि से, भौतिक ज्ञान से आपको वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, देख पाता नहीं पाता है, जान नहीं पाता है कि आप कण कण में विद्यमान हो। तो भगवान फिर मानो प्रश्न पूछते हैं कि का जीवात्मा जानती मोरा साच स्वरूप। तो भगवान पूछते हैं कि तो इसका मतलब यह है कि जीवात्मा मेरे सच्चे स्वरूप को भी नहीं जानती है। आप ही बता रहे हो कि मैं एक समय में एक जगह हूं और दूसरे समय में या उसी समय में दूसरी जगह भी हूं। आप ही कह रहे हो कि मैं इस बालक के रूप में परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हूं, और आप ही कह रहे हो कि मैं अधोक्षज हूं। तो इन तमाम चीजों से मुझे ये स्पष्ट हो रहा है, मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई जान ही नहीं सकता है। यदि मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई जान नहीं सकता है तो फिर मेरी भक्ति कोई कैसे करेगा। भगवान स्वयं प्रश्न आचार्यों के माध्यम से, शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद के माध्यम से इस प्रश्न को उत्थापित कर रहे हैं। और उनकी करुणा कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं प्रयास कर रहा हूं कि उन सारे प्रश्नों को और उत्तरों को इस भागवत में अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं, और उसी को उसी माध्यम से लिख भी रहा हूं, जिससे कि आप भक्तों तक हम इन आचार्यों की वाणी को स्पष्ट रूप से पहुंचा सकें, जिससे कि भगवान की इन लीलाओं का हम पूर्ण रूप से आस्वादन कर सकें। तो अब दोनों ये उत्तर देते हैं, दो तब उत्तर दियो प्रामाणिक अनुरूप। अब ये दोनों प्रमाण सहित उत्तर दे रहे हैं कि आपके स्वरूप को कोई जान सकता है कि नहीं जान सकता है, जान सकता है तो कैसे जान सकता है, और यदि नहीं जानता है तो क्यों नहीं जानता है। कहते हैं, हे प्रभु जीवात्मा संसारे रहि आबद्ध देहात्म विचारे, प्राकृत गुण बंधन अपनाई, दुर्लभ तुम कहूं जान न पाई। कह रहे हैं प्रभु, जीवात्मा इस संसार में देहात्म बंधन में रहती है, यानी वो इस शरीर को ही सर्वस्व मानती है, इसी को ही वो समझती है कि यही शरीर ही हमारे लिए ब्रह्म है, और इसी को जानना हमारे कल्याण का साधन है। और फिर कहते हैं कि प्राकृत गुण में बंधा रहता है, बद्धात्म है। प्राकृत गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे उसकी बुद्धि बंधी हुई है। तो जब वो उसकी बुद्धि भौतिक, पहली चीज तो बुद्धि भौतिक है, और भौतिक बुद्धि होने के कारण वो भौतिक गुणों से आवृत है, ढका हुआ है, बंधा हुआ है। आवृत्ति नहीं, बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपके वास्तविक स्वरूप का वो ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी जब तक हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, जब तक हम इस भौतिक बंधन से और इस प्राकृतिक त्रिगुणात्मक गुणों से अपने को निवृत्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग पर अवस्थित नहीं होंगे। तब तक हे प्रभु आपको कोई कैसे जान पाएगा। यानी इन देवताओं के कहने का तात्पर्य यह है, जो कि हमारा शास्त्र भी प्रमाणित करता है, कि जब तक हम रजोगुण, सतो तमोगुण, यहाँ तक कि रजोगुण
के ऊपर नहीं उठेंगे, जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तब हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। सतगुण में आने से हमारे भक्ति के मार्ग की सीढ़ी बनती है, और जब हम सतगुण को भी पार कर जाते हैं, यानी मुमुक्ष हो जाते हैं, मोक्ष की केवल कामना रह जाती है, और उस कामना से जब हम मुक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तब हमारी भक्ति प्रारंभ होती है, जहां पर अब हमारी कोई कामना नहीं रह जाती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जब हम समस्त कामनाओं से शून्य हो जाते हैं तब हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। तो जब तक हमारी कामनाएं हैं तब तक हम सतोगुण तक पहुंच रहे हैं। तो वही चीज यहां कह रहे हैं कि जब तक हम प्राकृतिक गुणों में आबद्ध हैं तब तक हे प्रभु आपके वास्तविक स्वरूप को कोई कैसे जान सकता है। आप सृष्टि पूर्व विद्वाना स्वतः प्रकाश स्वरूप प्रमाणा। कह रहे हैं कि हे प्रभु आप आदि पुरुष हो और इस सृष्टि के प्रारंभ में आप ही विद्यमान थे, और आप स्वतः प्रकाश स्वरूप, ऐसा प्रमाण शास्त्रों से मिलता है कि आप ही स्वयं स्वरूप रूप में, स्वयं रूप में विद्यमान रहते हो, और स्वयं प्रकाश के रूप में आप अपने को प्रकट करते हो। जो आपका स्वयं प्रकाश है बलराम जी के रूप में, फिर उसके बाद अंश के रूप में पुरुषावतार होता है बलराम जी से, और फिर अंशांश का प्राकट्य होता है। तो इस तरह से चतुर्व्यूह, और उसके बाद फिर अंशांश, फिर उसके बाद देवी देवता, और फिर सृष्टि, इन सब का जो एक क्रमिक विकास होता है, उस सब के स्रोत हे आदि पुरुष, हे स्वयं प्रकाश भगवान आप ही हैं, और आपसे ही जीव ततष्ठा शक्ति तुम्हारी, तुम सो ही बस सत्ताधारी। और ये जो संसार की समस्त जीवात्माएं हैं ये आपकी ही तटस्था शक्ति हैं, और इनका जो भी अस्तित्व है प्रभु वो केवल आपके माध्यम से है। बिना आपके इन जीवात्माओं की, इन तटस्था जीवात्माओं की कोई भी शक्ति या कोई भी सत्ता विद्यमान नहीं रह सकती है। अतः तुम्हारे बिना जताए विषय तुम्हारे जानी कस पाए। यहाँ पर मुख्य भेद बता रहे हैं कि हे प्रभु आपने सत्य कहा है कि आपके वास्तविक स्वरूप को कोई कैसे जान सकता है, फिर जानेगा कैसे। कह रहे हैं कि जब तक आप अपने को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे, यानी आपकी कृपा यदि किसी के ऊपर हो जाएगी तब वो आपको जान सकता है। यदि आप किसी को जनाना चाहें, यदि आप अपने को किसी के सामने प्रकट करना चाहें, तब वो आपको जान सकता है, समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। तो भगवान अपने को प्रकट करते हैं शास्त्र के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में जो भगवान का वांग्मय अवतार है, भगवत गीता जो स्वयं भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभेद है। तो भगवान अपने को शब्द रूप में, वेदों के रूप में प्रकट करते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि हमको जानना है तो हमको श्रीमद् भागवत के माध्यम से जान सकते हो, भगवत गीता के माध्यम से जान सकते हो। ये भगवान नहीं कह रहे हैं, वास्तव में ये देव लोग कह रहे हैं, ये दोनों देवता कह रहे हैं। तो देवताओं को ज्ञान है कि यदि भगवान को कोई जानना चाहे तो भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान जब तक चाहेंगे नहीं तब तक कोई उनको नहीं जान सकता है। और भगवान करुणा कृपा करके अपने को भागवत के रूप में, भगवत गीता के रूप में, चैतन्य चरितामृत के रूप में, समस्त वैदिक ग्रंथों के रूप में प्रकट करते हैं। तो यदि हमको उनको जानना है तो हमको साधु का आश्रय लेना पड़ेगा, संतों का आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, भागवतम का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवत गीता का आश्रय लेना पड़ेगा। इस बात को पूर्ण रूप से यहाँ पर ये दोनों देवता स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अतः तुम्हारे बिना जताए विषय तुम्हारे जानी कस पाए, शुद्ध भक्ति जिन कहूँ ही आए आपन ज्ञान देहु दर्शाए। तो भगवान कह रहे हैं, मानो भगवान ने उन देवताओं से पूछा
कि भाई अगर मेरे ज्ञात कराने से, मेरे बताने से ही लोग जानेंगे, तो बताओ, तुम ही बताओ मैं किसको बताऊं और किसको नहीं बताऊं। तो वो दोनों देवता कहते हैं कि हे प्रभु, जब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है, आपके प्रति प्रेम हो जाता है, आपके श्री कमलवत चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, तब आप हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के आप अपने स्वरूप को, अपने ज्ञान को उसके हृदय में प्रकट कर देते हो। तो यानी भगवान को यदि जानना है तो वास्तव में गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, उनके शरणागत जाना पड़ेगा, और गुरु के शरणागत होते हुए, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तब भगवान अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करेंगे। हे भगवान तव शक्ति महाना, स्वतः प्रकाश गुण ही आच्छाना। हे प्रभु आप सर्वात्मक ब्रह्मण, अपरिच्छिन्न रूप विभुतत्वन। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपनी इस महान शक्ति के द्वारा अपने को स्वयं प्रकाशित करते हो। आप अपने को जब चाहो परिच्छिन्न कर सकते हो, यानी प्रकट कर सकते हो, और जब चाहो अपरिच्छिन्न कर सकते हो, अप्रकट कर सकते हो। तो आपका प्रकट होना, आपका अप्रकट होना, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। तो आपकी ये जो हमारे इस समय जो हम अभी आपको मूर्तिमान देख रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि तदपि प्रकट परिच्छिन्न स्वरूपा, बंधे भय एक रस्सी चूपा। हे प्रभु, आप विभु हो, आपको कोई बंधन में कैसे बांध सकता है, जिसके जो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में व्याप्त हो, जो ये स्वयं विराट ब्रह्मांड हो, उसको एक रस्सी में कैसे बांधा जा सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप अपनी अचिंत शक्ति से एक समय में विराट स्वरूप में हो, और दूसरे समय में, या कहिए उसी समय में, आप चुपचाप इस रस्सी से बंधे हुए हमारे सामने खड़े हुए हो। सो हे प्रभु, यह आपकी महानता है, आपकी अचिंत शक्ति का प्रताप है, जिससे आप एक ही समय में विश्वव्यापी भी हो, और एक ही समय में नंद महाराज के इस आंगन में रस्सी से बंधे हुए, उखल से बंधे हुए हमारे सामने एक नन्हे से बालक के रूप में उपस्थित हो। प्रकृति सृष्टि करता तुम्हें संकर्षण भगवान, चतुर्व्यूह कहूं उद्गम वासुदेव विद्यमान। तव महिमा दुर्गे है अतः यही है श्रेष्ठ, तुम्हें नमन सादर करूं भक्ति हूं भाव यथेष्ट। तो ये दोनों देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपसे ही संकर्षण का प्रादुर्भाव हुआ, और आप ही से, उन संकर्षण भगवान से चतुर्व्यूह का प्राकट्य होता है, जिनसे पुरुषावतार होते हैं। इसका वर्णन अभी ऊपर हमने किया। और फिर समस्त सृष्टि का संचालन होता है। तो कहने, इनके देवताओं के कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु, आपकी महिमा दुर्गेय है, ये ज्ञान से प्राप्त नहीं की जा सकती है, यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान भी कहते हैं कि जो ये जान ले कि मेरी लीलाएं दिव्य हैं, अचिंत्य हैं, वो वास्तव में सब कुछ जान लेता है और मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, यानी उसको मेरा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों देवता कहते हैं कि प्रभु, मुझे बस इतना ही ज्ञान है, इतना ही मैं जानता हूं कि आप सर्वस्व हैं, आप अचिंत्य हैं, और ऐसे अचिंत्य भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। फिर आगे 34वें 35वें श्लोक में चर्चा करते हैं। यस्य अवताराः ज्ञायन्ते शरीरेषु अशिशीर्णाः, तैः अतुल्य अतिशयैः वीर्यैः देहेषु असंगतैः,
स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णः अंशभागेन साम्प्रतं प्रति आशिषाम्। मनहु कृष्ण तब बोलहु जो तव ही उद्गार, परमेश्वर महानिमित है उनकी महिमा सार। मैं बालक मुझ में तुम्हें लक्षण कवन बुझान, जासो तुम मो कहूँ कहो परमेश्वर भगवान। अब ये देवता आगे कुछ और कहते, भगवान ने एक आचार्य के माध्यम से यहाँ पर एक और प्रश्न उपस्थित किया। इन प्रश्नों के उपस्थित करने का कारण यह होता है कि हम इस लीला को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आचार्य श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उन देवताओं से कि आप मुझे परमेश्वर बता रहे हो, सर्व कारण कारण कह रहे हो, संकर्षण का स्रोत कह रहे हो, चतुष्व्यूह का स्रोत कह रहे हो, पुरुषावतार का स्रोत कह रहे हो, लेकिन भैया मैं तो तुम्हारे सामने एक बालक के रूप में खड़ा हूं। मैं कौन सा परमेश्वर हो गया? मैं तो रो रहा हूं, देख नहीं रहे हो? मेरे आंखों से बहते हुए आंसू अभी भी शायद सूखे नहीं है। तो इस रोते हुए बालक को, उखल में बंधे हुए बालक को, रस्सी से जकड़े हुए बालक को तुम परमेश्वर कैसे कह सकते हो? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। दो यक्ष बोले कर जोरी, हे प्रभु जदपि मोर मति थोरी। अब वो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, यद्यपि मैं बहुत ही बुद्धिहीन हूं, मेरी बुद्धि बहुत ही थोड़ी सी है, अल्पज्ञ हूं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी श्री नारद जी के माध्यम से और आपकी कृपा से जान सका हूं, मैं आगे इसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करता हूं। तदपि कहाहि अस संत सुजाना, धारहु मत्स्यादिक बहुबाना, पुनि अगणित अवतार प्रमाना, तुम सब कहूँ हो मूल प्रधाना। अतुल पराक्रम शौर्य तुम्हारा, असंभव प्रकृति जीव व्यवहारा, असामान्य तव काज निहारी, भौतिक तत्व न देह समारी, किंतु स्वयं लीनेहु अवतारा, महापुरुष कहूँ सुदृढ़ विचारा। अतः त्रिलोकी मंगल दाता, सुख संपत्ति हूँ मोक्ष प्रदाता, पूर्ण रूप धरनी पहि आवहु, दुष्ट विनाशी भक्त हर्षावहु। अब ये दोनों देवता भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से जो कुछ भी समझ रहा हूं आपके बारे में, अब आगे कहना चाहता हूं, आप कृपया क्षमा करते हुए श्रवण करें। कह रहे हैं कि मैंने संतों के माध्यम से सुना है, ये देवता है, देखिए यक्ष पुत्र हैं, भले ही इनमें दुर्बुद्धि रही हो, भले ही इनमें अभिमान आ गया रहा हो, लेकिन कुबेर जी के घर में जन्म लेने के कारण, देवलोक में रहने के कारण कभी कभी इनको सत्संग तो होता ही रहा है। इनको शास्त्रों का ज्ञान तो हुआ है, संतों के माध्यम से सुनते रहे हैं, भले उसका आचरण ना करते रहे हों। जैसे रावण बहुत बड़ा बुद्धिमान था, पंडित था, प्रकांड ज्ञानी था, तो उसको ज्ञान तो था शास्त्र का, आचरण नहीं करता था। कंस महान ज्ञानी था, उसने पूरे भगवत गीता का उपदेश ही दे डाला है, लेकिन आचरण नहीं करता था। वही बात इन दोनों देवताओं के ऊपर भी यहाँ लागू की जा सकती है कि इनको शास्त्रों का ज्ञान तो था, लेकिन उसका आचरण नहीं करते थे। लेकिन अब जब इनका आचरण शुद्ध हो गया है, तब इनका ज्ञान भी शुद्ध हो गया है। अब शास्त्र के द्वारा श्रवित बातों को अब ये कह सक रहे हैं और उसका वर्णन कर सक रहे हैं। तो यही इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने संतों से सुना हुआ है। क्या सुना है? कि धारहु मत्स्यादिक बहुबाना। हे प्रभु, आप इसी रूप में, जैसे हमारे सामने आप बालक के रूप में खड़े हुए हो, इसी बालक का जो स्वरूप है, यही बालक स्वरूप जाने कितने कितने अन्य स्वरूप धारण करता है।
कभी मत्स्य रूप में अवतार लेता है, कभी कूर्म रूप में अवतार लेता है, कभी नृसिंह रूप में अवतार लेता है, कभी वामन रूप में अवतार लेता है, कभी राम रूप में अवतार लेता है, कभी बलराम रूप में अवतार लेता है। कितने कितने अवतार यही रूप लेता रहता है, यही जो हमारे सामने उपस्थित है। इसी को माता कुंती ने भी अपनी स्तुति में वर्णन किया कि हे प्रभु, आप जो हमारे सामने हमारे भतीजे के रूप में विद्यमान हो, वास्तव में आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हो। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी अचिंत शक्ति है, आप अपनी इस अचिंत शक्ति से कितने भी अवतार धारण करते रहते हो, और उन समस्त अवतारों के मूल हे प्रभु आप ही हो। जो भी अवतार आप धारण करते हो उन सबके मूल आप ही हो, जिसका भागवत में भगवान नारद जी ने जब भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन किया है तो वहां पर भी उन्होंने इसकी चर्चा की है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उसी चीज की पुष्टि यहाँ पर ये दोनों देवता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रभु आप अपने अतुल पराक्रम और शौर्य से जो भी प्रकृति में मनुष्य के रूप में जो भी कार्य कोई कर सकता है, उससे भी अप्राकृत कार्य, अपौरुषीय कार्य आप अपने विविध अवतारों में करते हैं। और आपके द्वारा किए गए कार्य, उसका फिर कोई पुनरावृत्ति इस भौतिक संसार में अन्य व्यक्ति कर नहीं सकता है, क्योंकि आपका पराक्रम, आपका शौर्य अपरिमित है और आपकी लीलाएं, आपकी क्रियाकलाप वो भी अपरिमित है, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। फिर कहते हैं कि भगवान जब आप विचार करते हो तब आप अवतार लेते हो, और आप अवतार क्यों लेते हो उसका हेतु बता रहे हैं। अतः त्रिलोकी मंगल दाता सुख संपत्ति हूँ मोक्ष प्रदाता। आप अवतार लेकर के इस त्रिभुवन का मंगल करते हो, और मंगल के साथ मंगल भी किस तरह का करते हो, जिसकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भगवान की उसी उसी बात को यहाँ पर ये दोनों देव कुमार कह रहे हैं कि आप अवतार लेने पर भक्तों की जैसी इच्छा होती है, जो सुख संपत्ति चाहता है आप उसको सुख देते हो, जो मोक्ष चाहता है उसको आप मोक्ष प्रदान करते हो, और जो आपकी आयतु की भक्ति चाहता है उसको आप आयतु की भक्ति देते हो। तो कह रहे हैं कि आप पूर्ण रूप से, यानी आप जब अवतार लेते हो तो वो ये नहीं है कि आप कृष्ण नहीं हो, आप ही कृष्ण होते हो। मत्स्य रूप में भी आप ही कृष्ण हो, आपका वो पूर्ण स्वरूप है। लेकिन उस अवतार में आप अपने उन्हीं गुणों को प्रकट करते हो जितने गुणों की उस अवतार में लीला माध्यम से आवश्यकता होती है। यद्यपि आपका समस्त अवतार पूर्ण होता है, किसी भी अवतार में कोई कमी नहीं होती है, वो आप ही होते हो, आप कृष्ण ही होते हो, लेकिन आप विविध रूप में दिखाई देते हो, क्योंकि उस अवतार में जिस गुण को प्रकट करने की आवश्यकता होती है उसी अनुसार आप उस गुण को प्रकट करते हो, लेकिन आप में कोई कमी नहीं आती है या उस अवतार में कोई कमी नहीं होती है। आप किसी भी अवतार में लेकर आकर के आप भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके उद्धार का माध्यम बनते हैं। सहस्रों यदि गजराज मिली चाहत शक्ति लगाए, यमलार्जुन कहूं उखाड़ना संभव ना ही लखाए। वर्ष 36,000 माह या कहूं जड़ विस्तार, पाताल लोक या परे भी होई यही आधार। किंतु आप तो खेल महा मात्र किए संकेत, हम दो कहूं कर दियो देखत देखत खेत। अब कह रहे हैं भगवान की उसी अचिंत शक्ति
का स्मरण करा रहे हैं कि प्रभु देखिए, हम दो अमलार्जुन वृक्ष जो 36,000 वर्ष से यहाँ पर विद्यमान है, और हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि पाताल लोक क्या उसके नीचे तक भी जा चुकी हैं। लेकिन आपने खेल खेल में कौतुक करते हुए, जिसको कि हजारों हजारों गजराज, यानी एक गजराज में हजारों साधारण हाथियों का बल होता है, और ऐसे ऐसे हजारों हजारों यानी करोड़ों गजराज मिल करके भी जिस यमलार्जुन की नींव को हिला नहीं सकते थे, उसको आपने जड़ सहित उखाड़ करके खेल खेल में कौतुक कौतुक करते हुए आपने धराशायी कर दिया। सो हे प्रभु, आपकी इस शक्ति की, इस माया की वर्णन, इसकी तुलना हम भला किस चीज से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा आश्चर्य यहाँ पर व्यक्त करते हैं, पुनि आश्चर्य रसरी तथा नहीं में खला टूटान, जर जर उखल टूट नहीं हम दो गिरहु उतान। कह रहे हैं कि प्रभु ये बहुत बड़ा आश्चर्य यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या आश्चर्य है? कि हम दोनों यमलार्जुन वृक्षों को, जिनकी जड़ें पाताल लोक तक गई हुई हैं, जिनको हजारों हजारों गजराज हिला भी नहीं सकते थे, उसको आपने तोड़ करके गिरा दिया। और तोड़कर गिराने का, जड़ से उखाड़ने का जो माध्यम था वो क्या था? उखल। और उखल किससे जुड़ा हुआ है? रस्सी से। और वो रस्सी कितनी मजबूत हो सकती है? दधि मंथन की रस्सी कितनी मजबूत हो सकती है? जहां पर गजराज कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक पतली सी रस्सी, एक छोटी सी रस्सी, उसमें कितनी शक्ति हो सकती है जो इस हम दोनों वृक्षों को गिरा सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम दोनों जड़ सहित तो उखड़ गए, लेकिन रस्सी ना तो टूटी है, और वो उखल, पुरानी लकड़ी का वो जो बना हुआ उखल था, उसमें जरा सा भी विकार नहीं आया, वो भी नहीं टूटा। ये कितने आश्चर्य की बात है प्रभु, कि रस्सी नहीं टूटी, उखल में कोई भी विकार नहीं आया, फिर भी आपकी अचिंत शक्ति के माध्यम से हम दोनों वृक्ष गिर गए। ये प्रभु आपकी कृपा, आपकी शक्ति और आप के द्वारा किए गए अपौरुषेय कार्य का परिचायक है। अधमाधम पापी पुरुष समझ न पावहि भेद, किंतु भक्त संशय बिना स्वीकार अविभेद। दोनों देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी इस लीला का जो अभक्त हैं, जो पापी हैं, जो दुष्टात्मा हैं, वो इस रहस्य को नहीं जान सकते हैं। लेकिन जो आपके भक्त हैं, आपकी कृपा जिनको प्राप्त हो चुकी है, केवल वही जान सकते हैं कि इन दो वृक्षों को गिराने का श्रेय आपको है। और कैसे है? ये आपकी अचिंत शक्ति के द्वारा है, जिसका अनुमान साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। केवल आपका प्रेमी भक्त ही आपकी इस लीला का आस्वादन कर सकता है, और वो आपके इस कृपा को जान सकता है। अभी इस कथा में बहुत कुछ शेष रह जाता है। समय बीत चुका है हमारी कथा का, हम वैसे भी थोड़ा ज्यादा समय ले चुके हैं। आगे कथा भी जो रह जाती है, उसमें भगवान इन दोनों को आशीर्वाद देंगे, और आचार्य के माध्यम से इन उखल की और रस्सी की तथा माता यशोदा की महिमा का वर्णन हम आगे करना चाहेंगे। तो यदि अनुमति वैष्णव सेवा प्रभु की रहेगी, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे एक सत्र और चाहिए इस कथा को पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए। तो मैं कथा को यहीं पर विराम देता हूं, और आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं।
यदि कथा सुचारू रूप से चल रही है और आप इसका आस्वादन कर रहे हैं, तो इसका श्रेय हमारे परम पूज्य गुरुदेव अष्टोत्तर शत श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज को जाता है। आप उनको धन्यवाद करें, और यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप आशीर्वाद दें जिससे कि भविष्य में हम अपनी त्रुटियों को सुधारें और गुरुदेव की करुणा कृपा से उनके श्री कमलवत चरणों की सेवा कर सकें। आप सब भक्त हैं और हम तो अभी भक्त की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, केवल भक्ति का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबकी कृपा चाहिए, करुणा चाहिए, जिससे कि हम अपने गुरुदेव के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। तो आज के हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय। भगवान श्री 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 जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री 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 प्रहलाद नृसिंह देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। समस्त भक्त गण की जय। श्री श्री श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने दामोदर लीला के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में दामोदर लीला के विषय ऊपर ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव जी महाराज।